जब एक डॉक्टर किसी की जान बचाने की जगह इंसानी जानों का दुश्मन बन जाए, तो क्या उसे कहा जाए? एक तिरपाल से ढकी हुई टैक्सी, खून से सना हुआ ड्राइवर सीट और पास ही बहती एक नहर, जहां मगरमच्छ पेट भरने के इंतजार में थे। ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो एक समय बीएएमएस डॉक्टर था, मगर बाद में मौत का सौदागर बन गया। लोग उसे डॉक्टर डेथ के नाम से जानते हैं और उसने 50 से ज्यादा हत्याएं की, लाशें मगरमच्छों को खिला दी और जब पकड़ा गया तो एक साधु के भेष में पूजा कर रहा था। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। अलीगढ़ का रहने वाला देवेंद्र शर्मा, जो कि एक बहुत ही साधारण परिवार से था। पिता बिहार के सिवान में एक दवा कंपनी में काम किया करते थे। देवेंद्र बचपन से ही होशियार था। साल 1984 में उसने बिहार से बीएएमएस की डिग्री हासिल की। लगता था यह युवक किसी दिन लोगों की जान बचाएगा। एक दिन देवेंद्र ने कहा था, मैंने सोचा था क्लिनिक खोलूंगा, इलाज करूंगा, लेकिन जिंदगी कुछ और चाहती थी मुझसे। राजस्थान के बांदी कुई में जनता क्लिनिक नाम से 11 साल तक अपने प्रैक्टिस की, मगर कुछ तो था जो भीतर ही भीतर उसे बदल रहा था। धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी अपराध की ओर मुड़ने लगी। साल 1994 में देवेंद्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फर्जी गैस एजेंसी खोली, लेकिन वह योजना नाकाम रही और उसे काफी घाटा हुआ। यहीं से शुरू हुआ उसका पतन का सिलसिला, क्योंकि उसे पैसा चाहिए था और जल्दी। जेल में रहते हुए उसने कहा था, किसी की किडनी निकल जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे चाहिए। और यहां तो 5-7 लाख रुपए मिलते थे। उसने एक डॉक्टर अमित के साथ मिलकर अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का नेटवर्क बना डाला। साल 1998 से लेकर साल 2004 तक 125 से ज्यादा किडनी प्रत्यारोपण के मध्यस्थ भूमिका निभाई। हर केस में उसे 5 से 7 लाख रुपए कमाए। जिन गरीबों की किडनी बेची जाती थी, वे अक्सर बाकी जिंदगी तिल तिल कर काटते रहते। अब देवेंद्र सिर्फ अंगों की तस्करी तक सीमित नहीं था, वह इंसानी जान का सौदागर बन चुका था। उसने अपना अगला निशाना बनाया टैक्सी चालकों को। एक पीड़ित ड्राइवर के भाई ने कहा, भाई बोला था किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूं, और फिर कभी नहीं लौटा। देवेंद्र और उसके साथी टैक्सी चालकों को ग्राहक बनकर बुलाते, सुनसान जगह ले जाकर गला घोटकर हत्या कर देते, फिर सबको ले जाकर यूपी के कासगंज में स्थित हजारा नहर में फेंक देते, जहां मगरमच्छों को पहले से लाशों की आदत पड़ चुकी थी। इस घटना पर एक क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने कहा, लाश मगरमच्छों को खिला दी जाती थी ताकि कोई सबूत न बचे। हड्डियां भी नहीं मिलती थी। साल 2004 में जब यह मामला उजागर हुआ तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। देवेंद्र गिरफ्तार हुआ। उस पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में कुल 27 मामले दर्ज हुए, जिसमें हत्या, अपहरण, लूट और अंग तस्करी के थे। इस घटना पर देवेंद्र की पत्नी ने कहा, हमें नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर रहा है। जब सब सामने आया तो हमने उसे छोड़ दिया। पत्नी और बच्चे उसे छोड़ गए। गुड़गांव कोर्ट ने एक हत्या के मामले में उसे मौत की सजा सुनाई। बाकी मामलों में उसे उम्र कैद मिली। साल 2023 में देवेंद्र शर्मा को तिहाड़ जेल से पैरोल मिला, लेकिन वह फिर वापस नहीं लौटा। पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। कई महीने बीत गए, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। एसपी उमेश बरथवाला ने कहा, हमें गुप्त सूचना मिली थी कि देवेंद्र दौसा के एक आश्रय में साधु बनकर छिपा है। हमने योजना बनाई। क्राइम ब्रांच की टीम अनुयायी बनकर आश्रम पहुंची। देवेंद्र पूजा पाठ में व्यस्त था।
सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही डॉक्टर देथ है। ऑफिसर की टीम ने कहा, उसके बोलने के ढंग, हाव भाव से हम समझ गए थे यही है वही। पुलिस ने उसकी पहचान पक्की की और दबोच लिया। पूछताछ में उसने सब कबूल किया। किडनी रैकेट, टैक्सी चालकों की हत्या, किडनी रैकेट, टैक्सी चालकों की हत्या और मगरमच्छों को लाश खिलाना। एक बार देवेंद्र शर्मा ने कहा, मैं जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए भाग गया था, मगर अब लगता है ये अंत है। देवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उसका पूरा नेटवर्क खंगाल रही है। कौन कौन डॉक्टर शामिल थे, कौन लोग थे जो अंग खरीदते थे, क्या बाकी साथी अब भी आजाद हैं? इस घटना पर क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने कहा, हम अलीगढ़, आगरा, जयपुर और दिल्ली में उसके पुराने नेटवर्क की जांच कर रहे हैं। जो भी शामिल था बख्शा नहीं जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, यह उस समाज की कहानी है जहां पैसा इतना हावी हो जाता है कि इंसान इंसान नहीं, शिकार बन जाता है। डॉक्टर वेद तो पकड़ा गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने ऐसे लोगों को पहचानने की क्षमता विकसित कर ली है, या अगला देवेंद्र शर्मा किसी नई योजना पर काम कर रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लें। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।